डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ रखते हैं नसीम भट्टी साहब, जो कि इस खित्ते के साउथ पंजाब के वेटरन कॉमेडियन हैं, वन मैन शो, राइटर, और राइटर के साथ साथ इस इलाके में थिएटर की रिवायत को, स्ट्रीट थिएटर, गोट गांव में जाके जो थिएटर होता है उसकी रिवायत को बनाने वाले, चलाने वालों में से भट्टी साहब का नाम है। भट्टी साहब, वेलकम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असगर बहावलपुरी। आज हमारा चलता फिरता माइक्रोफोन पहुंचा है कहां पर? जी हां, आज पहुंच गया है एक बहावलपुर के अजीम सीनियर मोस्ट 80 साल पुराने फनकार जनाब नसीम भट्टी साहब के पास। नसीम भट्टी बहावलपुर के सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हैं। आइए इनकी 80 साल ज़िंदगी के बारे में इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम भट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम असगर बहावलपुरी साहब। नसीम भट्टी साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और भी तवील उम्र करे आपकी। आप एक बहुत ही मशहूर और अजीम आर्टिस्ट हैं। फ़नी सफ़र का आगाज़ कब और कहाँ से हुआ और कितने साल हो गए हैं? असगर बहावलपुरी साहब, मुझे याद है कि मैं उस वक्त 5वीं जमात में पढ़ता था। स्कूल के ज़माने में ड्रामा हुआ था तय डाकू, तो उन्हीं दिनों मैंने फ़िल्म देखी, इंडियन फिल्म थी जलपरी। उसमें अशोक कुमार की अदाकारी से बहुत मुतासिर हुआ। उसी की अदाकारी को देखकर मैंने उसी ड्रामे में तय डाकू का किरदार वैसे ही किया कि मैं अपने पूरे स्कूल में डाकू मशहूर हो गया। अब ये बताइए कि इस फ़नी सफ़र को कितने साल हो गए हैं? जनाब, मेरे फ़नी सफ़र को तकरीबन 68 साल होने वाले हैं और अभी ये सफ़र जारी है। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 74 पे जा रहा हूँ। 74 साल आपकी उम्र है। 80 की दहाई? 80 की दहाई में जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कि स्कूल के ज़माने के सफ़र के बाद अगला सफ़र बताइए। हाँ, अगला सफ़र कुछ इस तरह से है कि देहात में रहते थे। देहात में कोई तफरीह का मसला ऐसा वो नहीं होता था। उस ज़माने में किसी किसी के पास ग्रामोफोन, ये वो मशीन हुआ करती थी जिसमें ग्रामोफोन रिकॉर्ड चलते थे। तो उन्हीं दिनों में इनायत हुसैन भट्टी के गीत हमारे चक में जो है वो ज़्यादा सुने जाते थे, तो उनकी आवाज़ से मैं मुतासर हुआ। कोशिश तो की कि मैं भी इनायत भट्टी बनूं, लेकिन ना आवाज़, ना सुर, ना लय, कुछ भी ना था। आखिरकार इनायत भट्टी तो ना बन सका, नसीम भट्टी ज़रूर बन गया। आगे वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और असगर बहावलपुरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नसीम भट्टी साहब, फ़नी सफ़र के आगाज़ में आपने बेशुमार टेलीविज़न ड्रामे किए, बेशुमार स्टेज ड्रामे किए, बेशुमार आपने रेडियो पे भी काम किया होगा। इसके बारे में ज़रा तफसील बताइए। असगर साहब, रेडियो बहावलपुर पर भी मैंने बहुत से उर्दू, सराइकी, पंजाबी ड्रामों में मेरी आवाज़ शामिल होती थी और उसके बाद अदबी प्रोग्राम में मेरे अफसाने भी यहाँ से नशर होते रहे। उसके रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से भी अदबी कचहरी में मेरे 5 अफसाने वहाँ से नशर हुए और मेरी ही आवाज़ में। इसके बाद मैंने ये 40-50 स्टेज ड्रामे किए, लेकिन हमारे ज़माने में ड्रामे का मतलब है ड्रामा। ये लच्चरपन नहीं होता था, कोई जुगतबाजी नहीं होती थी, बिल्कुल अदब के दायरे में, तहजीब के दायरे में फैमिली शो हुआ करते थे। तो उसके बाद इनायत हुसैन भट्टी की ये एक फ़िल्म थी खानू, जिसमें मरकज़ी किरदार उनके पास था खानू का, और उनके मद्दे मुकाबिल यानी साइड हीरो वो मेरा करैक्टर था। मैंने वो फ़िल्म की, मुँह ज़ोर फिल्म में काम किया। उसके बाद ज़रगुल फिल्म इंग्लिश, इसकी चन्नट पीर शूटिंग हुई, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और इसके बाद ये टेलीविज़न
लाहौर टेलीविज़न से उर्दू, सराइकी, पंजाबी कई ड्रामे आए। उनमें एक सहरा, साख, सोगी, इस किस्म के ड्रामे थे। और मेरे ख़ासकर रेडियो पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर लाहौर से 15 सितंबर 1986 को मेरा वन मैन शो सराइकी में मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं वहाँ सराइकी वन मैन शो किया और लोग बहुत महसूस हुए। दिलदार परवेज़ भट्टी उसके कंपेयर थे। मैं उनके साथ अगर पंजाबी या उर्दू, उन्होंने कहा नहीं यार तुम सराइकी बोलो, ये उर्दू पंजाबी हम रोज़ाना सुनते हैं, आप अपनी सराइकी सुनाएं। तो मैं उनके साथ सराइकी में गुफ्तगू करता तो वो बहुत महसूस कहा कि यार इतनी प्यारी ज़बान है आपकी, तो आपको मैंने कहा आप लोगों का है कि फिर आप हमें यहाँ पर वक्त दें, हमारी ज़बान को वक्त दें, ताकि पूरे पाकिस्तान को पता चले कि पाकिस्तान की ये भी कोई ज़बान है। तो सराइकी को मैंने फिर अपना आइडल बना लिया। अब इस वक्त मैं सराइकी कल्चर विंग सराइकिस्तान का सदर भी हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ अदब और सकाफ़त के साथ ताल्लुक़ है। इसके अलावा कोई सियासी मकासद ये वो हमारा काम नहीं। हमारा काम है मखलूक खुदा को महसूस करना। नसीम भट्टी साहब, तवील सफ़र, 74 साल का आपका फ़नी सफ़र, बचपन से लेके अब तक अनगिनत ड्रामे, अनगिनत फिल्में, अनगिनत वन मैन शो परफॉर्मेंसेस हुई। सबसे औखा जिसे कहते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, उसके बारे में कोई बताइए। मेरी सबसे अहम परफॉर्मेंस एक तो ये थी कि मैं यंग था तो मुझे ओल्ड करैक्टर दिया गया। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं अपने आप को बूढ़ा किस तरह साबित करूं। ड्रामा था वतन की बेटी, जिस जनाब अल्लाह बख्श उर्फ बख्शी साहब, उनका ये ड्रामा था। उसमें मैंने ओल्ड करैक्टर किया और वो मेरी ज़िंदगी का ये अहम करैक्टर था जिसको मैंने खूब निभाया। और मेरी उम्र उस वक्त 20-22 साल होगी। तो इसके बाद और ड्रामा पंथ दुखांदे सराइकी, फिर उसके बाद आज़म खां सराइकी ड्रामा, सराइकी अदबी मजलिस बहावलपुर के स्टेज पर स्टेज होने वाला पहला सराइकी ड्रामा आज़म खां, जिसकी सरपरस्ती ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर अली शाह साहब ने की। और उन्होंने अपनी असली वर्दी मुझे पहनाई कि मैं ब्रिगेडियर आज़म खां का करैक्टर कर रहा था। और मेरे शहर बहावलपुर का खूबसूरत फ़नकार फजल भट्टी, जो कि नवाब सर सादिक मोहम्मद खां का करैक्टर उसने किया, और वो हमारा ड्रामा काफ़ी बरसों तक लोग उसको याद करते रहे। तो आज भी हमारे पास उनकी तस्वीरें ही अब मौजूद हैं। इसके बाद मेरा एक अहम ड्रामा था हुब्बुल वतनी से सरशार सोनी धरती, जो आबासिया स्कूल के स्टेज पर किया गया। इस ड्रामे की मैंने 6 माह तक अपने फ़नकारों को रिहर्सल दी, उनको तैयार किया। 6 माह के बाद जब मैं उन लोगों को स्टेज पर लेके आया तो मेरा एक खूबसूरत अदाकार था अयूब इरम। उसने यानी जब वो बोलता था मकाल में तो दीवारें हिलती थीं। तो वो भी ड्रामा मेरा बहुत अच्छा गया, बिज़नेस के लिहाज से भी, फ़नी लिहाज से भी। उससे भी मैंने बहुत शोहरत पाई। तो वन मैन शो के बाद एक अहम जो मेरे लिए मुश्किल काम था वो था एक ट्यूब रॉड आइटम। ट्यूब रॉड आइटम जिसमें वो गाना यूँ समझे कि मेरी फितरत में रस बस चुका था, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। इसी गाने पर मैंने राड सर पे तोड़ना, उस राड को खाना, फिर नंगे पाँव शीशे के टुकड़ों पे चलना, एंड पे वहशत तारी करके बुशर्ट भी उतार फेंकनी और शीशे के टुकड़ों पे तड़प तड़प कर जान दे देना। ये मेरे लिए एक अहम किरदार था जो मैंने खूब निभाया।
वो फिल्म भी इंडिया की मैंने देखी। उस अदाकार ने तो एक फिल्म के लिहाज से अदाकारी की। मैं स्टेज पर इन ट्यूब राडों के साथ करता था, तो लोग, जब तक मैं वो आइटम करता था, लोगों पर एक सख्ता तारी होता था। कोई आदमी अपनी जगह से नहीं हिलता था।